जो ले गए हैं चंपत राय जी, ये उनको काम नहीं करना चाहिए था। पैसा कैसे लेकर आप चले जाओगे? कौन जिम्मेदार है, ये तो अभी पूछताछ की जरूरत है ना। जब पूछताछ हो जाएगी तभी जरा उसमें से कुछ निकलेगा। जब हमको मालूम हुआ, सब चीजें मालूम हो गई, तो स्वाभाविक हम गुस्से में हो गए कि क्यों ले गए। गहना, रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना। हमको नहीं मालूम है कि पैसे का हिसाब किताब गायब हुआ है, क्या हुआ है। तो अभी हमारी भेंट होगी तो हम चर्चा करेंगे। चढ़ावे को ले जाया गया, चंपत राय जी जहां रहते हैं वहां ले जाया गया, ये कब की बात है? और अरे भैया, अरे भैया, ये पैसा कल भी गया है, परसों भी गया है। अब इतना से इसे अधिक नहीं बताएंगे। नहीं, हमको तो ये लगता ना, ये कोई टिन्नू पिन्नू है जो वहां उनके साथ यही गड़बड़ कर रहे हैं, नीचे के लोग। अब उनको वहां से हम बर्खास्त कर दे रहे हैं। चंपत राय को बर्खास्त? पक्का पक्का। वो जबकि संघीय प्रचारक हैं, वो बर्खास्त हो जाए, कमरे में रहें, जाना हो जाओ, लेकिन बर्खास्त। लेकिन आप उनको राम मंदिर से बर्खास्त करना चाहते हैं? पूरी तरह चाहते नहीं, कल कर देंगे। चंपत राय जी पुराने हैं कार्यकर्ता, प्रचारक रहे हैं, तो अब उनसे जब भेंट होगी हमारी तब फिर विचार करेंगे। अयोध्या राम मंदिर आंदोलन की फायर ब्रांड नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार अयोध्या पहुंच गए हैं। अयोध्या पहुंचकर विनय कटियार के सुर अब पहले के मुकाबले कुछ और बदले नजर आ रहे हैं। विनय कटियार जहां पिछले दिनों चंपत राय पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, तो अब विनय कटियार कह रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच होनी जरूरी है। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार जी हमारे साथ हैं। सर, मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो मामला है, क्या मानते हैं, चोरी हुई है या नहीं, और कौन जिम्मेदार है? नहीं भाई, कौन जिम्मेदार है, ये तो अभी पूछताछ की जरूरत है ना। जब पूछताछ हो जाएगी तभी जरा उसमें से कुछ निकलेगा। चोरी हुई है चढ़ावे में? नहीं, क्या क्या हुआ है, ये तो अभी उनसे बात करेंगे हम, इसके बाद ही आगे कुछ कार्रवाई करेंगे। इससे पहले हमारी बात हुई हमारे आज तक से, तो ये आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि हाँ, ये लोग हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये लोग हैं ऐसे, इस तरीके से। क्या कुछ ऐसी जानकारी पहले से आपके पास आती रही है? चूंकि आपका यहाँ पे नेटवर्क, आप यहीं के मतलब तमाम लोग आपके संपर्क में, कुछ कभी कोई शिकायत इस तरीके से आई आपके पास? नहीं, देखो भाई, छोटी मोटी कोई बात होती रहती तो अलग बात है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात हो गई, तो उस पर तो कार्रवाई होना ही होना है। हाँ, ये बात जरूर है, चंपत राय जी पुराने हैं कार्यकर्ता, प्रचारक रहे हैं, तो अब उनसे जब भेंट होगी हमारी तब फिर विचार करेंगे क्या करना है। क्या लगता है कि ये ट्रस्ट के लोग और तमाम लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? नहीं, हमको तो ये लगता ना, ये कोई टिन्नू पिन्नू है जो वहां उनके साथ यही गड़बड़ कर रहे हैं, नीचे के लोग। क्योंकि इतनी बड़ी घटना ये लोग अचानक नहीं कर सकते, तो अभी हम मिलने जुलने का कार्यक्रम रखेंगे, तो उसके आधार पर फिर चर्चा करेंगे। तो इनकी बिना जानकारी के हुआ कि इनकी जानकारी के में हो गया ये सब? नहीं, अभी तो बात वो आ रही है निकल करके कि यहाँ के जो सब वहाँ कुछ करने वाले हैं, माने करने वाले का मतलब यही है कि वहाँ से जो हिसाब किताब है वो वही लोग उठा ले गए।
तो ये लोग करते क्या रहे? सवाल इतना ही है केवल। पैसे का हिसाब किताब था, उसका हिसाब किताब की किताब भी गायब है क्या? हैं? पैसे का हिसाब नहीं, हमको नहीं मालूम है कि पैसे का हिसाब किताब गायब हुआ है, क्या हुआ है। तो अभी हमारी भेंट होगी तो हम चर्चा करेंगे। इसमें एफआईआर नहीं हुई अभी तक। हाँ हाँ, एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई है? अगर करवाना चाहिए था ट्रस्ट को। हाँ हाँ, तो देखेंगे ना, फिर आपको ले चलेंगे। ये काहे कि दे इसको लेकर घूम रहे हो, तो इससे हम करवाएंगे फिर। ये देखो धीरज से। अब से एक सवाल आखिरी ये ले लेते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के तमाम जो करोड़ों हिंदू सनातन के मानने वाले हैं, यहाँ पे राम से तमाम लोगों का देश विदेश के लोग जुड़े रहे हैं, और जब ऐसे सवाल आते हैं तो आस्था उनकी दिखती है, सवाल खड़े होते हैं कि लोग इनके मंदिर में ही चोरी हो रही है। नहीं, बताया ना कि भाई मंदिर के अंदर रोज आने जाने वाले लोग वो तो चोरी कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ बड़ा भारी रेला भी रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग और हैं, तो वे या तो उनको ध्यान नहीं रहा होगा, क्योंकि तो ऊपर से कोई दे रहा है, कोई नीचे से दे रहा है। तो ये अभी जांच का विषय है। व्यवस्थाओं की कमी मानते हैं, सुरक्षा में का चूक थी जिसकी वजह से चोरी हुई। हाँ हाँ, बात करेंगे ना। नहीं है, हुई है कि नहीं हुई है, अभी ये इसकी जांच होगी अभी। ये हमारे साथ विनय कटियार जी, इनका कहना है कि चोरी हुई है या नहीं, ये जांच का विषय है। अब आपको विनय कटियार का वो बयान सुनाते हैं जब हमारी टीम से बात करते हुए विनय कटियार ने अयोध्या राम मंदिर में दान को लेकर उठ रहे सवालों पर कई गंभीर आरोप चंपत राय पर लगाए थे। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के चोरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार ने मामले को तूल पकड़ता देख अब इस पर एसआईटी गठित कर दी है, लेकिन आखिर ये पूरा चढ़ावे की चोरी का मामला है क्या? क्या सचमुच वहां पर जो आम श्रद्धालु जा रहा है, जो अपने श्रद्धा के पैसे चढ़ाता है, कुछ किसी के पास अगर गहने हैं तो वो चढ़ाता है, तो क्या इसमें चोरी हो रही है? आज अभी तक इस बारे में आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन एसआईटी बनाकर यह तो बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि बड़ा गड़बड़ है, और तभी एक 3 सदस्यीय एसआईटी बनी है। खैर, मामला क्या है और कैसे ये पूरा मामला अनफोल्ड हो रहा है, हमारे साथ विनय कटियार हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, बीजेपी से अयोध्या से सांसद रहे हैं, और फायर ब्रांड हिंदुत्व नेता के तौर पर इनकी बड़ी पहचान रही है। मंदिर आंदोलन के अगुवा लोगों में से एक रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। ये बताइए कि चल क्या रहा है इस वक्त मंदिर में? बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में अचानक से ये मामला आ गया है। मंदिर का अचानक नहीं कुछ है, वहां से ले जाने का है। क्यों ले गए पैसा वहां से? कौन ले गया? जो ले गए हैं चंपत राय जी, ये उनको काम नहीं करना चाहिए था। पैसा कैसे लेकर आप चले जाओगे? वहां पर शर्त तय है, सिस्टम तय है। सिस्टम क्या है और चंपत राय ने क्या किया है? अरे भाई, कुछ ले नहीं गए, ऐसा तो था नहीं। जब हमको मालूम हुआ, सब चीजें मालूम हो गई, तो स्वाभाविक हम गुस्से में हो गए कि क्यों ले गए। गहना, रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है। कहां लेकर के गए चंपत राय? अरे वो जहां रहते हैं कारसेवपुरम, कार से ऊपर, जो हमारी कोठरी कभी हुआ करती थी। तो
एक दिन का है, एक दिन कोई लेकर के वहां गया या अरे एक दिन का भी अगर कोई लेकर चला जाएगा तो लंबी रकम जाएगी। एक दिन का लंबी रकम लेकर जाएगा वो। तुरंत प्रधानमंत्री जी ने एसआईटी का गठन कर दिया है और जांच शुरू हो गई। नहीं, लेकिन आपके जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं। आप कह रहे हैं कि चंपत राय जी मंदिर से चढ़ावे को लेकर के कारसेवकपुरम गए। हाँ, नहीं जाना चाहिए था। पैसा उनको वहीं पर देना चाहिए था, वहीं गिनवा देना चाहिए था। वहां ले जाने की क्या जरूरत थी और फिर उस पर चर्चा करने की क्या जरूरत थी। और बाकी चीज नहीं भी बताएंगे। नहीं तो आखिर वहां का सिस्टम क्या है? क्या मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है वो कहाँ जाता है पैसा? वो सीधे बैंक जाता है, वो सीधे बैंक जाता है। बैंक से पैसा बिना भेजे उसका काम नहीं हो सकता है। बैंक वाला आता है, मैनेजर आता है, वो अपने साथ पैसा लेकर जाता है, पुलिस जाती है साथ में, ये सब होता है। लेकिन इन लोगों ने ठीक नहीं किया, कदम नहीं अच्छा उठाया, बस इतना ही तो है। ये आप बताइए कि हाँ। आपको कैसे पता चला कि वहां से पैसा ले जाया गया है? अरे कैसा पता चला? हाँ। वहां भी तो हमारे आदमी हैं कारसेवकपुरम में। वो सारा एरिया जो है, कभी गए हो कारसेवकपुरम अरे, में? कई बार गया जितने हूं गए हो, कई बार गए हो, जितनी आप बड़ी बिल्डिंग देखे हो, वो सब मेरी बनवाई हमारे पैसे से बनी है। चंपत राय जी जिसमें अभी समय रहते हुए वो वीआईपी कमरा है, हम उसी कमरे में रहते थे। हमारे पिताजी ने जीवित में कह दिया था कि भाई देखो तुम यहां मत रहो, तब तक हम एक दूसरा मकान बनवा दे रहा हूं। मकान बनवा दिया उन्होंने, कनक भवन के पीछे हमारा मकान है, वहां भी अपना मैदान है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो ये जो बात आप कह रहे हैं कि राम मंदिर से चढ़ावे को ले जाया गया, चंपत राय जी जहां रहते हैं वहां ले जाया गया, ये कब की बात है? और अरे भैया, अरे भैया, ये पैसा कल भी गया है, परसों भी गया है। अब इतना से इससे अधिक नहीं बताएंगे। तो अब ये बताइए कि आगे आप क्या आपको कौन लगता है कि वहां पे आखिर इसके लिए दोषी कौन है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कल हम सब आपको सारी चीजें आपके पत्रकार मित्रों को भी बुलाएंगे, उस पर लेकिन मुझे तो ये तो बताइए कि आप किसी को जिम्मेदार मानते हैं कि नहीं इस पूरे घटनाक्रम के? अरे भाई, वो माल कहां गया? अगर कारसेवकपुरम चला गया, वो माल कहां गया है? सवाल तो ये है। तो ये जो पैसे का को एक तरीके से चढ़ावे की जो ये हेरफेर या जो चोरी हुई है, आपको कौन लगता है इसके पीछे का कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? कौन जिम्मेदार है? क्या सिस्टम है या फिर कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं? वो सब कल बता देंगे। तब तक हमारे लोग हैं सब वहां। सिर्फ परेशान मत हो, हमको वही मिलो अयोध्या में कल। लेकिन आप अभी नहीं बताएंगे? नहीं, अभी क्या बता ही दिया लगभग है। हाँ, लगभग सब तो चीज नहीं, जैसे इसके कोषाध्यक्ष हरिद्वार ज्यादातर रहते हैं, 3-4 लोग यहाँ इसकी व्यवस्था में लगाए गए हैं, तो आपको लगता है कि ये जो हरिद्वार रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वहां कहने का। वो हरिद्वार के एक अलग बात है, अयोध्या का काम एक अलग है, बड़े मंदिर का है। जैसे मीनाक्षीपुरम का मंदिर है, उसी प्रकार का सब बना है हुआ मंदिर है ये। हम लोगों ने पत्थर का बनवाया है मंदिर, तभी एको नहीं थे यहां। कल्याण सिंह जी थे, मैं था,
राजमाता विजयराजे सिंधिया थी और कई लोग वहां पर 1 सप्ताह 10 दिन वो सब आती थी और वो मंदिर का काम जो कारीगर हैं वो करेंगे। तो वो सब काम होता था, आराम से होता था, कोई मतलब नहीं। आपको घर ले जाने की क्या जरूरत है? पैसा वहीं का वहीं रहना चाहिए और नहीं वहां कर रहे तो बैंक ले जाओ, सीधे बैंक वाला आता है वहां, तो ना बैंक वाले बुलाया। पैसा घर नहीं ले जा सकते, घर मतलब है आप जहां रहे हो वहां नहीं ले जा सकते। तो वही ले क्यों गए, यही तो सवाल है कि आखिर वहां से तो अगर राम मंदिर अरे भाई उसी सवाल का जवाब केवल इतना ही है कि अब उनको वहां से हम बर्खास्त कर दे रहे हैं। चंपत राय को बर्खास्त पक्का पक्का, वो जबकि संघीय प्रचारक हैं वो बर्खास्त हो जाए, कमरे में रहें, जाना हो जाओ, लेकिन बर्खास्त हो। लेकिन आप उनको राम मंदिर से बर्खास्त करना चाहते हैं? पूरी तरह चाहते नहीं, हाँ। कल कर देंगे, कल कर देंगे। लेकिन जो ट्रस्ट बना है वो तो ट्रस्ट के महासचिव हैं, सबसे पावरफुल पद पर वही हैं, वही सारा मंदिर का काम देख रहे हैं। वो कहां के महासचिव हो गए? वो कहां के महासचिव हो गए? अब चलिए, बहुत विषय आगे पीछे का है, वो काय को झंझट कर देते हो। कल आपकी नजरों में अगर कोई जिम्मेदार है सबसे बड़े तो चंपत राय आज के समय? जिम्मेदार नहीं है, उन्होंने बड़ा भारी अपराध किया है। जिम्मेदारी की सवाल नहीं है, अपराध किया है उन्होंने, उनको जेल जाना चाहिए। अब हम कोशिश करेंगे कि वहां तक वो न पहुंचे, कार्यकर्ता हैं वो, लेकिन बाकी चीजों को माफ। लेकिन जिन लोगों ने इस चोरी को अंजाम दिया है उनको तो कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए ना, क्योंकि अगर इतने बड़े अब इतने समय में हल्ला गुल्ला में अब वो सब ठीक हो गए, आप भी वहां होते तो आप भी यही उतर आते कि आप छोड़ दो बस वही करते। तो कार्यकर्ता कल जाएंगे हम, जब कल जाएंगे तब सब साफ कर देंगे। तो अब हम लोग एक नए तरीके से दोबारा से एक्टिव विनय कटियार को देखने जा रहे हैं मंदिर के मामले में। अरे भाई, मंदिर के विषय में जब आएगा मामला, प्रधानमंत्री का वहां जो भी रहेगा हमारे संगठन का, प्रधानमंत्री अगर बोलेगा तो वो बोलेगा। अब मोदी जी का आया ना, तुरंत आया मोदी जी का। मोदी जी भी चुप नहीं बैठ सकते थे, उन्होंने तो एसआईटी का गठन कर दिया, मोदी जी ने तुरंत किया है। अब हम तो चाहेंगे मोदी जी जरा आ जाए जल्दी। अच्छा, आप चाहेंगे कि इस मामले के बाद एक बार यहाँ आए और देखें क्या है? अरे वो कई बार आ चुके हैं भाई। अरे हम लोग सब साथी हैं, मोदी जी हो चाहे। लेकिन इससे बहुत बड़ा एक धक्का नहीं लगा विपक्ष को? नहीं भाई, धक्का तो लगा ही है, साख पर बड़ा सवाल उठे। हाँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, सारे लोग, सारे कार्यकर्ता, प्रचारक ऐसे ही लोगों से जुड़े हुए लोग हैं जो इस पूरे को मैनेज कर रहे हैं। तो भाई साख पर भी सवाल उठेगा और लोगों के सबसे बड़ी बात यही है, देश का प्रधानमंत्री बोल दिया है, अब इससे अधिक क्या बोलेंगे वो? अब उनका बस इतना ही है कि उनको भी सीधे हेलीकॉप्टर से और उससे या जहाज से बुलवाने। चलिए सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो विनय कटियार थे हमारे साथ। साफ कहना है कि चंपत राय ने अपराध किया है और इस पूरे मामले में एक बड़ी जांच के साथ साथ अब ये कुछ बड़ा खुलासा भी करने वाले हैं। हमारी इस पर नजर रहेगी। कुमार अभिषेक, लखनऊ।